नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक कहते किसको हैं वो देख लेते हैं हम। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध कारक कहलाता है। जैसे राम ने डंडे से घोड़े को पीटा, रीता कलम से लिखती है, मोहन 10 दिन में दिल्ली जाएगा। अभी यहाँ पे राम ने डंडे से घोड़े को, रीता कलम से, मोहन 10 दिन में। अभी यहाँ पर राम संज्ञा है, डंडा संज्ञा है, घोड़ा संज्ञा है। ये सब को आपस में जोड़ने के लिए ने से को शब्दों का प्रयोग हुआ है। यही कारक शब्द है। रीता कलम से लिखती है, कलम भी संज्ञा है, उसको क्रिया से जोड़ने के लिए बीच में एक शब्द आया है, वह कारक है। मोहन 10 दिन में दिल्ली जाएगा, दिन भी संज्ञा है और दिल्ली भी संज्ञा है। उन दोनों को आपस में जोड़ने के लिए में शब्द का प्रयोग किया है, जो कि कारक है। हम कारक के भेद पढ़ लेते हैं। देखते हैं कारक कितने प्रकार के हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। इनका चिन्ह आप देख लीजिए। ये बहुत ही सरल हो जाता है जब आप इसको याद कर लेते हो। ये तालिका अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नियम या फिर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा कि किसी भी कारक शब्द को पहचानने या लगाने में। कर्ता का चिन्ह ने है, कर्म का को है, करण का से है, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की के रारी रे, अधिकरण में पर ऊपर, संबोधन हे अरि। आप यहाँ पर देखेंगे कर्ता जो है चिन्ह ने लगेगा, तब काम करने वाला ही कहलाता है कर्ता। कर्म उसका चिन्ह अगर को है तो जिस पर काम का असर पड़े। करण करण से अर्थात जिसके काम हो, जिसके माध्यम से काम होता है ना, वो करण है। संप्रदान को या के लिए, जिसके लिए काम किया जाए। अपादान अपादान से या अलग होने के, जहाँ से दूर होने का भाव हो। संबंध का की के रारी रे, उसका उसकी बोलते हैं ना, अन्य पदों से संबंध अर्थात जोड़ने के लिए कि यह उसका है उसकी है। अधिकरण अर्थात में पर ऊपर नीचे जो भी आएगा कि वो क्रिया कहाँ पर हो रही है। अंत में संबोधन हे अरे और पुकारने के लिए किया जाता है। कर्ता कारक कहते किसको हैं? वाक्य में काम आने वाले को कर्ता कहते हैं। जो काम करता ही है वही कर्ता है। जो काम की क्रिया कर रहा है वही कर्ता है। जैसे रोहन ने कहानी लिखा, वाड़ी ने खाना पकाया, तुम कहाँ जा रहे हो? रोहन ने, वाड़ी ने, तुम कहाँ जा रहे हो? ये भी इसमें चिन्ह नहीं है, इसमें एक भी इस वाक्य में चिन्ह नहीं है। ने चिन्ह से आप पहचान जाओगे कि कर्ता ने। अब तुम कहाँ जा रहे हो, तो जो तुम है वही यहाँ पे करता है, क्योंकि वही जा रहा है। कभी कभी ने छुपा होता है। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम अथवा जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र को पीटता है, इसका चिन्ह को होता है, कहीं कहीं कर्म का चिन्ह छिपा रहता है। जैसे सीता फल खाती है, किसको खाती है? जब ऐसा आएगा तो हमें किसको खाती है? फल को खाती है। किसको का उत्तर आ गया, मतलब वहाँ पे कर्म है। छात्र को तो यहाँ तो चिन्ह ही दिया है तो स्पष्ट पता चल जाता है। तीसरा है करण कारक। करण कारक जिस साधन से क्रिया हो उसे करण कारक कहते हैं। बच्चा बोतल से दूध पीता है, बच्चे गेंद से खेलते हैं, गेंद बोतल की सहायता से काम यहाँ पर हो रहा है।
संप्रदान जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे गरीबों को खाना दो, मेरे लिए दूध लेकर आओ। संप्रदान जिसके लिए खाना, अब को यहाँ मेरे लिए तो समझ में आ गया, गरीबों को खाना दो। अब यहाँ पे ये नहीं बोलना कर्ता और कर्म है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, गरीबों के लिए खाना है इसका मतलब। पांचवा अपादान कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से आम गिरा, हाथ से छड़ी गिर गई। इन वाक्यों में आम छड़ी से अलग होने का ज्ञान करा रहे हैं। देखिए, पेड़ से आम अलग हो रहा है और हाथ से छड़ी गिर रही है। छठा संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सीतापुर मोहन का गांव है, मोहन का, किसका, मोहन का। सेना के जवान आ रहे, कहाँ के जवान, सेना के। तो ये सब चिन्ह काकी के, रारी रे, उसका है, उसकी है, ये सब संबंध कारक में आते हैं। अधिकरण, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। अर्थात कि वो क्रिया किस स्थान पर हो रही है। जैसे हरी घर में है, पुस्तक मेज पर है, ये में और पर अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। राम कल आएगा। संबोधन कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से बुलाने या पुकारने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे ईश्वर रक्षा करो, अरे बच्चों शोर मत करो। अरे और ईश्वर शब्द इससे पता चलता है कि इन्हें संबोधन किया जा रहा है। आप जिससे बुलाते हो, संबोधन का अर्थ होता है बुलाना, बुलाने के लिए जो प्रयोग करते हो संबोधन चिन्ह, वो संबोधक कारक है। यदि आपको बहुत ज़्यादा न याद हो तो केवल ये दोहा भी याद कर लोगे तो काफ़ी है आपको कारक पहचानने के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान, को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है धरे अधिकरण में मान, हे हो संबोधन मित्र धरहूँ यह ध्यान। आप अगर ये याद भी कर लेंगे तो आपको सारे चिन्ह याद रहेंगे। इस तरह से हमने आज कारक पढ़ा। कारक कहते किसको हैं, कारक के भेद और कारक की पहचान। धन्यवाद।